बनना चाहते हैं? दोस्त मेघलाल सर गाली देते थे हम लोग को जब इनको लखपति बनाने आए थे। ये आदमी जो है ना, खड़ा होइए ना सर, देखिए यहाँ भी 2 स्टार है ना, 2 स्टार, और इधर भी 2 स्टार, दोनों हम लोग एक ही लेवल पे हैं। 6 महीना घुमाया आदमी, 6 महीना। इनके क्लिनिक में एक आदमी रहते थे, एक डॉक्टर जिनका नाम था डॉक्टर पीपी अग्रवाल। उनके डर से इनके घर नहीं जाते थे, और जाते थे तो इनको मैसेज करते थे, डॉक्टर पीपी अग्रवाल सर आपका घर से निकले? तो ये बोलते थे हाँ। तो देखते किधर से निकल रहे कि मंदिर हो गया, तो हम लोग घूम के जाते थे डोराडा से इनका घर, मतलब 1.5 किलोमीटर घूमना पड़ता था। इस तरह इनके पास जाते थे, फिर भी नहीं पूछते थे, भाई 7,000 8,000 का दे देखें, हम पर डे कमाते कभी कभी, तो ऐसा बोलते थे। और वेट ही नहीं देते थे, वैल्यू नहीं देते थे। और दोस्तों वही पीपी अग्रवाल कारण जिनसे हम लोग डरते थे कि वो आदमी उल्टा पुल्टा बता देगा, मेरा जो भी आदमी प्रोडक्ट थोड़ा मोड़ा लिख रहा है अपना पेशेंट को, इनको भी फोड़ देगा। और लास्ट में इनको हम लोग पता नहीं ऐसा मोटिवेट किए, इनको एक बूटी पिला दिए कि डायरेक्ट बोले कि भाई साहब आपका प्रोडक्ट जब काम करता है तो हमारे घर में एक पेशेंट है जिसका नाम है बाबा सिर। बाबा सिर तो जानते हैं हम लोग सब, बाबा सिर का दवा दीजिए, हमारा पेशेंट सही हो जाएगा आपका दवा से, तो हम काम करेंगे। ऊपर वाला सुन रहा था और दवा दे दीजिए हम लोग, और काम कर गया। तो ये आदमी को बिलीव हुआ, तो बोला हम इसी महीने हम सुपरस्टार बनेंगे। और सुपरस्टार बनने के बाद जब 13,000 के खाते में पैसा आई, तो डॉक्टर साहब को दिखाएं ये कि डॉक्टर साहब पैसा आता है, 13,000 कमाए पिछले महीना। तो डॉक्टर साहब बोले कि सर ठीक है आता है तो मैं तेरा प्रोडक्ट लिख दूंगा, मगर ये सब ज्वाइन नहीं करूंगा मैं, बढ़ जाएगी सर। मगर मेरे जैसा इंसान, मैं जानता हूँ अलग टाइप के आदमी है जिसको बोलते हैं देहाती बात, जट्ठर जानते हैं? जट्ठर समझते हैं? जट्ठर बोल दिए या जट्ठर बोल दिए? जट्ठर मतलब कितनों को गाली दे फिर जाएगा उसके पास। हम ऐसे टाइप के आदमी, जो गाली देता है मेरी मजा आता है, क्योंकि वही आदमी कल हमको करोड़पति बनाएगा। क्योंकि दोस्तों जो गुड बात बोलता है ना, चिकन बात बोलता है, आपको नहीं आगे ले जाएगा, आपके साथ काम नहीं करेगा। और जो आदमी आपसे क्वेश्चन कर रहा है, कुछ बात बोल रहा है, आपसे समझना चाहता है, और जो आदमी गुस्सा दिलाता है आपको, समझिए वही आदमी आपको आपके आगे बढ़ाएगा। हम लोग उसी को छोड़ देते हैं। सही बात है कि नहीं? तो दोस्तों इस बिजनेस के करने से पहले मैं 14 साल नौकरी किया, और मेरा नाम अरविंद कुमार शर्मा हुआ। कभी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग किया नहीं, पहला नेटवर्क मार्केटिंग IMC है। इससे पहले मैं एज ए MR में जॉब करता था, वहाँ भी बहुत मस्त काम था, वो भी खराब काम नहीं था, स्टैंडर्ड जिंदगी जी रहा था, मस्त। 30-40 हज़ार कमाते थे, मगर 30-40 हज़ार 1 रुपया सेव नहीं कर पाते थे किसी तरह, खाली इसको चला पाते थे, किसको, पेट को। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर पाते थे, परिवार को नहीं चल रहा था, किसी तरह दाल रोटी चल रही थी। चलते मैं धनबाद में पोस्टिंग था, तो एक बंदा, आज हम लोग IMC की कैनोपी लगाते हैं, तो उस टाइम 2016 की बात है, एक बंदा बैंक मोड़ में धनबाद में कैनोपी लगा कर बैठा था, और वहाँ पे छोटा सा साउंड लगाया था, तो साउंड में बड़े अच्छा गाना बजा रहा था, और उस साउंड से एक माइक से बोल रहा था कि ये प्रोडक्ट जो है 200 बीमारी में काम करता है, तुलसी दिखा रहा था, 200 बीमारी में काम करता है। तो हम जिस कंपनी में थे, जिस पद में थे, उस पद का नाम था MR, डॉक्टर लाइन में आता है। तो MR लोग अपने आप को MBA समझता है ना, ज़्यादा पढ़ाकू समझता है, ज़्यादा नॉलेजमान समझता है, 30-35 हज़ार ज़्यादा कमाता, तो अपने आप को भड़का IAS समझते थे हम, बहुत ज़्यादा कमाते थे। इसलिए ज़्यादा समझते थे क्योंकि दोस्त जितना मेरा क्लासमेट लड़का लोग थे, जितना मेरे साथ पढ़ता था, बंदे लोग, मेरे दोस्त लोग, सब पारा टीचर बना था। क्या बना था? पारा टीचर। और पारा टीचर का पेमेंट था 12,000, और मेरा पेमेंट था 30,000। तो उन लोग से ज़्यादा कमाते थे, तो मैं भूल रहता था कि अपना दोस्त से तो ज़्यादा कमाता हूँ। बिलीव नहीं करिएगा दोस्तों, हम उस बंदा को वेट नहीं दे रहे थे जो तुलसी बेच रहा था, मगर वो बंदा से मैंने पूछा कि यार तुम बोल रहे हो 200 बीमारी में काम करता है, दवा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? बोला सच बोल रहा हूँ सर। कि बाबू फंस जाओगे तो प्रशासन पकड़ के ले जाएगा, झूठ मत बोलो। तो हमसे भी ज़्यादा MBA था वो लड़का जो अपना प्रोडक्ट दिया था। वो डायरेक्ट बोला कि कैसे 200 बीमारी काम करता बता। हमने पूछा तो बोला सर हम पढ़ा लिखल नहीं, हम ठेपा मार हैं। मेरा ऊपर वाला अपलाइन बताया तो वही बात बोल रहे हैं। वो क्या किया, सही किया कि गलत किया था? सही किया था। वो पढ़ा लिखा था, शकल से लग रहा था पढ़ा लिखा, मगर होशियार ज्यादा था वो। अपने आप को अनपढ़ साबित करके मुझे क्या किया था, प्रोडक्ट बेच दिया था। और जब मुझे तुलसी दिया दोस्त 200 रुपये मैंने ले लिया। और सबसे बड़ा गलती क्या किया था, मैं उस टाइम उसका नंबर लेना भूल गया था, नंबर नहीं लिया। मजाक मजाक में तुलसी लेकर मैं घर पहुंचा। मेरी दादी दामा पेशेंट थी
और दामा पेशेंट थी दोस्त, बिलीव नहीं करिए। मैं दादी को बोला, दादी ये जो दवा लाए हैं बड़ी दूर से लाए हैं, अमेरिका की दवा है, और इसको आप सुबह दोपहर शाम गर्म पानी में पीजिएगा, दूध बूंद डाल के। बिलीव नहीं करिएगा, मेरी दादी दवा को लेने लगी, मेरी दादी बहुत रिलीफ महसूस करने लगी उस दवा से। जब दवा धीरे धीरे खत्म हुआ तो मेरी दादी बोली कि दवाइया बड़ी अच्छा काम किया, एक ने 10 चाहिए। तो पूरा ढूंढने लगे लड़का को जो हमारा दिया था धनबाद में बाइक मोड़ में, क्योंकि उसका नंबर लेना भूल गए। बार बार धनबाद में बाइक मोड़ जाए, वो लड़का मिलवे करे। 1 सप्ताह बीत गई, 15 दिन बीत गई। लास्ट में बहुत सारे मेडिकल स्टोर वाला के पास मेरे पास नंबर था, डॉक्टर का नंबर था। तो हमने डॉक्टर्स लोग को फोन किया, सर एक तुलसी आती है IMC की, कहीं मिले तो थोड़ा बताएंगे सर, बहुत कारगर प्रोडक्ट है। दोस्त कहीं नहीं मिला, महीना दिन बीत गई। लास्ट में हमारे जिला में, कोडरमा में जिला में एक जगह आता है झुमरी तलैया, वहाँ पे एक मोहन स्टोर, बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है झंडा चौक पे। उस स्टोर के पास मैंने गया, दवा जो दिखाया डब्बा कि सर ये प्रोडक्ट है क्या? तो मोहन स्टोर सारा प्रोडक्ट रखता है, एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी सब प्रोडक्ट रखता है वो। जब उसके पास हम गए तो बोला दवा तो मिल जाएगा मगर टाइम देना पड़ेगा आपको। हम बोले कितना दिन सर? बोला 5 दिन। हमने पैकेट से 500 एडवांस उसको दिया। 5 दिन के बाद जब पहुंचता हूँ उसके पास तो बंदा बोलता सॉरी सर आपका दवा अवेलेबल नहीं करवा पाया, दूसरा कंपनी का तुलसी हमारे पास है, चाहिए तो बोलिए। तो बोला नहीं हमें तो IMC की ही तुलसी चाहिए। तो बोला नहीं, तो IMC तुलसी तो नहीं मिला। लास्ट में दोस्त मैं उसे पैसा 500 ले लिया, और हम सभी के पास मोबाइल है, मोबाइल में गूगल है, गूगल को तो आप सब जान रहे हैं, धरती को कोई भी चीज़ को ढूंढिए उसमें मिल जाता है कि नहीं? मिलता है ना। तो मैंने गूगल पे गया, आज तुलसी के साइड में लिखा है www.imcbusiness.com लिखा हुआ है ना। yes. उसी पीरियड में मैंने लिखा www.imcbusiness.com, और उसमें एक इंसान का नंबर, एक भगवान का नंबर मिला, जो आज मेरे भगवान है। उस इंसान को मैं गॉड से कम नहीं मांगता हूँ, धरती का दूसरा भगवान मानता हूँ उसको मैं। उस इंसान का नाम है मिस्टर संजय कुमार साहू। मैं चाहेंगे अभी मैं बाहर उठ के जा रहा था, उन्हीं के कॉल आ रहा था बार बार मेरे पास, उन्हीं से बात करने जा रहा था। तो दोस्तों एक चीज मैं आज आप लोगों को बताता हूँ, जब उनसे नंबर मिला, उनका नंबर जैसे यूट्यूब में मिला मुझे, तो मैंने उस नंबर पर डायल किया फोन कि सर मुझे तुलसी चाहिए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो पहला उधर से आंसर आता है क्या जुड़े हुए हैं क्या बोलते हैं? जुड़े हुए क्या? तो जुड़ने जाने वाला काम हमारा दुनिया का सबसे घटिया काम लगता था, टोपी पहनाने वाला काम लगता। अभी पवन जी जस्ट बताए, क्योंकि मैं जुड़ने जाने वाला लोगों को देखे थे कि बर्बाद हो गया था, लोगों को बदनाम कर दिया था, लोगों को पैसा डुबा दिया था। ये मैंने बहुत तरह से मैं बहुत सारे लोगों को मार्केट में देखा कि एकदम टाई लगाकर, कोट लगाकर, भाई पारा एकदम जेंटलमैन बंदा बन गया, और लास्ट में देखें फिर वो बैक टू पेविलियन, और बोल रहा था हेलीकॉप्टर पैड बना देगा अपना घर में, ये कर देंगे वो कर देंगे, किया कुछ नहीं। तो मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि सब फालतू काम है। दोस्त बिलीव नहीं करिएगा, सर मुझे बोले कि अच्छा जुड़ना नहीं पड़ता, आपको तुलसी चाहिए तो मिल जाएगी। कल कहाँ मिलेगी सर? बोला रांची में। मैंने बस पकड़ाते रहिए, मैं पहुंच गया रांची दूसरा दिन, क्योंकि दादी को देना था प्रोडक्ट, काम किया था। सर ने मुझे काटा टोली से रिसीव करके अपना घर ले गए, और मुझे वहाँ पे IMC की प्लान देने लगे। क्या होता है? देने लगे, प्लान देने लगे। बिलीव नहीं करिएगा, इधर से प्लान घुसी और इधर से निकल गई। मुझे नहीं करना था, ईमान में मस्त था मैं। 1 घंटा बीत गई, मेरा पूरा दिमाग मैंने क्या बोला जाए इसको, मैंने खराब कर दिया मोटिवेट करके आदमी पूरा, मतलब 1% नहीं घुस रहा था। क्यों? क्योंकि मेरा दिल में पूरा कचरा भरा था नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे। फालतू काम है दोस्त। किसी तरह हम फंस चुका था, उनकी बात को सुनना था। हम बार बार बोल रहे थे सर जल्दी दीजिए ना, तुलसी बस छूट जाएगा, जल्दी दीजिए तुलसी बस छूट जाएगा। 1 घंटा बीती, 1 घंटा के बाद वो आदमी मुझसे बोलते हैं कि अरविंद जी खाना बन गया है, थोड़ा कुछ खा लिया जाए। दोस्त हम बोले यार मैं कस्टमर बन के इनके पास आया हूँ, ये बंदा मुझे इतना रिस्पेक्ट, इतना इज्जत, इतना सम्मान दे रहा है, कुछ तो दाल में काला होगा। हम पूरा नेगेटिव हो गए और अपने आप को बोले कि आज तो बेटा तू गया। आज गया, क्यों गया? क्योंकि उनका जो घर था सर, रांची काटा टोले में जगह आता है लोवाडी बस्ती, लोवाडी बस्ती में एकदम कोली में 1 साइकिल जाएगा उस तक घर था उनका, और गली में था। मैं सोचने लगा मेरा बाप भी नहीं जानता, मेरी माँ भी नहीं जानती, मेरी वाइफ भी नहीं जानती मैं कहाँ हूँ। शायद इस घर में मुझे साला खिलाने के चक्कर में कुछ जहर ना दे दे, किडनी निकाल ले, लीवर निकाल ले। मैंने मन में माइंड में नेगेटिव फैलने लगा। कस्टमर को कितना इज्जत सम्मान नहीं मिलता दोस्त, बिलीव नहीं करिएगा। जब मछली और चावल मेरे सामने आई तो हम नहीं खा रहे थे, मगर देखे सर भी बगल में खाने लगे, तो ऊपर वाला का नाम लेके मैं भी चालू हो गया, चल जो होगा देखा जाएगा। खाए दोस्त, बिलीव नहीं करिएगा। सर मुझे उसके बाद 10 तुलसी दिए,
उसके बाद अपना ही मोटरसाइकिल से मुझे बैठाकर बस स्टैंड छोड़ दी रांची, और मैं बस पकड़कर झुमरी तलिया पहुंचा रात तक। और दूसरा दिन से हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करने के बाद लोगों को फॉलो करते कि नहीं, फॉलो करते हैं ना कि सर हम तुलसी दिए थे पिए कैसा लगा, बोलता कि नहीं लोग? सर हम कल समझाए थे आपको एक प्लान कैसा लगा, बोलते हैं ना। तो इसी तरह मुझे भी फॉलो चालू हो गई। उस टाइम 25 रुपये ज्वाइनिंग में लेता था लोग, तो हमारे पास 10 फॉर्म भी सर दिए थे, 10 तुलसी भी दिए थे। वो बोलने लगे कुछ लोगों को जोड़िए अरविंद जी और समझाइए तुलसी दीजिए। तो हमने क्या किया था, 10 तुलसी लाकर 2 को दादी को दिया था, 8 को यार परिवार रिश्तेदार को दे दिया था। क्योंकि हम लोग आईएमसी जुड़ते हैं तो किसको पहले जोड़ते हैं, यार परिवार को नहीं जोड़ते हैं। तो हम यार परिवार रिश्तेदार को तुलसी बेच दिया था, बड़ी अच्छा दवा इसको लीजिएगा। बिलीव नहीं करिएगा दोस्त, सबको जो तुलसी दिया उसमें से सारे लोग डिमांड भी करने लगा, मगर हम बोले सब फालतू काम है, नहीं करेंगे। लास्ट में हुआ क्या, संजय सर का फॉलो बहुत टाइट हो गया मेरे ऊपर, बहुत ज्यादा फोन। तब नहीं होता किसी इंसान को आप फोन करिएगा ऑनलाइन को, कभी कोई गुस्सा करता है कि नहीं यार नहीं करेंगे, टाइम बार बार फोन करता है, बोलता है कि नहीं? तो हम बोले है तो आदमी बार बार फोन करता। लास्ट में उसके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया दोस्त। सर का नंबर ब्लैक लिस्ट में डालने के बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना बीत गए दोस्त। सर से कोई कांटेक्ट नहीं था। लास्ट में एक बार की बात है, 6 महीने के बाद सर व्हाट्सएप करते कि अरविंद जी मैं आपका शहर झुमरी तलिया पहुंचा, होटल सुंदर में रुका हूँ, प्लीज एक बार आके मिलिए, आईएमसी करिए या ना करिए। मैंने उनसे जाके मिला, इसलिए मिला क्योंकि वो मछली भात खिलाए थे मुझे। तो मुझे लगा यार इसको भी मछली भात खिला देंगे, सर को मछली भात खिलाएंगे, मछली चावल खिलाएंगे, बोलेंगे सर अदला का बदला हो गया, हमारा नहीं बोलेंगे आईएमसी के बारे में, हम नहीं जुड़ेंगे। लास्ट में मुझे क्या पता था कि सर जो बुला रहे हैं वो मुझे टोपी पहना देंगे, और ऐसा टोपी पहनाएंगे कि मेरी घर की गरीबी खत्म कर देंगे वो। दोस्त सर से बहस छिड़ रही थी कि बोले कि अरविंद जी मेरा पिछले महीने का जो मंथ का पेमेंट है वो 2,84,000 बचेगा किसी को उस टाइम? नहीं बचेगा सर। 2,84,000 दिखा रहे थे। हम उनके स्टेटमेंट को देखा, पैसा तो एकदम राइट था, पैसा तो सच आया, जैसे भी आया खाता पैसा आता है। हमने मन में सोचा चाहे जो भी पैसा हो, पैसा आया है। लास्ट में हमने बोला कि सर 2,84,000 सच्ची है कि झूठू है? हमने एक बात बोली कि सर नहीं था, तो टोपी तो नहीं पहना रहे। जिस होटल का मालिक करोड़ों रुपए लगाया, 2,84,000 महीना नहीं कमाता होगा सर, आप झूठ बोल रहे हैं। फिर भी वो इंसान सुना मेरे बात को, मगर बिलीव दिलवाया, अरविंद जी इसका स्टेटमेंट को देखिए सच है, तो सच लगा पेमेंट। मैंने सर उसी दिन से आईएमसी स्टार्ट किया, और पहला दिन से आईएमसी दिल से करना स्टार्ट किया, और करते करते पहला महीने इनकम मेरी आई 356 रुपये। कितना आई थी सर? 356। दूसरा महीने में कम और अपना जॉब को रिजाइन दे रही थी, एमआर को रिजाइन दे दी थी, 30,000 का नौकरी रिजाइन दिए और फुल टाइम आईएमसी। दूसरा महीना मेरी इनकम आई 362 रुपया, तीसरा महीना 1847 रुपया, और चौथा महीना मेरी इनकम आई 1917 रुपया, और 5वां महीना इस कंपनी में डायरेक्ट बन गया सिल्वर, डायरेक्ट सिल्वर बना सुपर। और जब सिल्वर बना मेरी पेमेंट बनी 16,085 रुपया। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा दोस्त, पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज की इनकम बताया जाए तो कोई ऐसी मंथ नहीं जो मेरे 3 लाख से नीचे आता है। आज मैं गरीबी को लात मार चुका हूँ, अकेले नहीं, मेरे नीचे बहुत सारे लीडर्स हैं जो आज गरीबी को लात मार चुके हैं, लाखों रुपए कमाते हैं। कभी मोटरसाइकिल के बारे में नहीं सोचते थे, आज कार पे चल रहे हैं। तो दोस्तों ये आज मैं यहाँ तक आया हूँ, इसका एक ही कारण है, मेरी बड़ी सोच था। मैं गरीब घर का, मगर कभी छोटा नहीं सोचा, मैं कभी छोटा नहीं सोचता था, हर टाइम बड़ा सोचता था। और इंसान को बड़ा सोच ही बड़ा बनाता है। हमारा सोच भी जानते हैं ना इतना छोटा है, और इतना मतलब सोच से ज्यादा हमारे पास बहाने हैं। या बहाना बनाना पड़ेगा या पैसा बनाना पड़ेगा, दोनों में से एक ही बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इस मीटिंग में बुलाया भी गया होगा, बहुत लोगों को पेट दर्द होगा, बहुत लोगों को नानी मर गई होगी, बड़े लोग के भौजाई की शादी भी होगी, आज भाभी की शादी होता होगा क्या, भाभी की शादी है, भाभी का लगन निकाला, दोबारा बार शादी कर दे रहा होगा। तो ऐसे ऐसे बहाने चलता है दोस्त। बहाना है तो आप पैसा नहीं कमा सकते, दोनों में से एक ही कमा सकते हैं, या बहाना या पैसा। मैं कभी भी अपलाइन के बात को कभी नहीं काटा दोस्त, कभी नहीं। बोला अरविंद जी आपको 12 बजे रात रांची पहुंचना, मैंने बस पकड़ा, कैसे क्यों को बुला रहे हैं, काहे बुला रहे हैं, नहीं पूछा, पहुंच गया मैंने। क्योंकि दोस्त धरती का एक ऐसे इंसान है अपलाइन जो आपको चाहता है कि आप करोड़पति बने।
आप करोड़पति बने, आप चेयरमैन बने, आप सीपी बने, क्योंकि दोस्तों आप लाइन ही चाहता है कि आप आगे बढ़े। आज विनोद जी से मैं पर महीना 2 लाख कमाता हूँ, पर मंथ इनके टीचर। आज विनोद सर हमेशा स्टार हैं तो मैं भी मिस्टर हूँ, 2 लाख कमाता हूँ खाली इनके टीम से। तो दोस्तों एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि इंसान का बड़ा सोच कुछ भी करवा सकता है। जैसे एक लड़का था, ध्यान से सुनिएगा, देखिए बड़ा सोच क्या करवाता है इंसान को। एक लड़का था और उस लड़का को किसी तरह एक चना मिल गया, चना समझते हैं ना? yes. चना मिला और लड़का मन ही मन बड़ा सोचने लगा, यार ये चना तो मैं अपना खेत में डालूंगा और खेत में जैसे डालूंगा तो एक बड़ा पेड़ लगेगा चना का, उस चना से 50 चना मिलेगा और 50 चना को फिर लगा दूंगा और 50 चना सैकड़ों चना देगा, फिर सैकड़ों चना डालूंगा खेत में, हजारों चना आएगा, हजारों डालूंगा तो लाखों चना आएगा, लाखों डालूंगा तो करोड़ों दाना आएगा और करोड़ों जब डाल दूंगा अपने जमीन में तो ट्रक ही ट्रक 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 चना आ जाएगा, इतना बड़ा ट्रक आ जाएगा, इतना ट्रक चना आ जाएगा तो ये बेचूंगा कहाँ? मन ही मन सोचने लगा। तो पहले तो इसका सोल्यूशन निकालो, बेचूंगा कहाँ चना? लड़का क्या कर रहा था? बड़ा सोच रहा था, ट्रक ट्रक चना। दोस्त बिलीव नहीं करिएगा, बहुत बड़े इंसान के पास जाता है, बोला सर मैं बहुत बड़े चना का व्यापारी हूँ, ठीक है, मेरे पास ट्रकों ट्रकों चना है और हम चना का ट्रांसपोर्ट करना चाहता हूँ, तो किससे करें? तो बोला गिरिडीह में बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का कोई मालिक है, उसके पास जाते। दौड़ा दौड़ा अपना बाइक स्टार्ट किया, पहुंचे कहाँ पे? गिरिडीह का ट्रांसपोर्ट का मालिक के पास। जैसे वो मालिक के पास पहुंचता है, मालिक को बोलता है कि सर मेरे पास ट्रकों ट्रकों चना है। क्या है? ट्रकों ट्रकों चना है और मैं अपना चना को ट्रांसपोर्ट करना चाहता हूँ ट्रांसपोर्ट से। तो मालिक बोला अच्छा ठीक है, 5 मिनट समय दीजिए और अपना मैनेजर को बोला कि इस बंदा को चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, नाश्ता कराओ। बहुत अमीर आदमी है ये, बहुत अमीर आदमी है। उसका मैनेजर उसको चाय नाश्ता दिया। लास्ट में मैनेजर से पूछा कि पूछो उससे कि रियली ट्रकों ट्रक चना है? तो बोला हाँ सर ट्रकों ट्रकों बहुत ट्रक मेरे पास चना है और ट्रांसपोर्ट करने आया हूँ आपका ट्रांसपोर्ट में। लास्ट में 1 घंटा बीत गई दोस्त, उस मालिक ने बिजी था अपना काम में, मगर फिर भी मालिक अपना मैनेजर से पूछा कि बोलो उसको शादी किया है क्या? वो अपना मैनेजर से पूछता, पूछो उससे शादी किया है? तो मैनेजर उस बंदा से पूछता शादी किए हैं क्या सर आप? तो बंदा बोलता नहीं नहीं मैं शादी नहीं किया, कुंवारा हूँ। तो दोस्त जो ट्रांसपोर्ट का मालिक था, गिरिडीह का खाटी करोड़ अरबपति आदमी था जो ट्रांसपोर्ट के मालिक, उसकी भी इकलौती बेटी थी, उसका नाम था फूल कुमारी। क्या नाम था? फूल कुमारी। वो भी चाहता था कि मैं भी अपनी बेटी को बहुत बड़ा बिजनेसमैन से शादी करूं। और वो ट्रकों ट्रकों चना वाला क्या मिला? एक बिजनेसमैन मिला। किसका नजर में मिला कि बिजनेसमैन है ये? दोस्त बिलीव नहीं करिएगा, जैसे बोला कि बंदा कि कुमारा है, मैनेजर के बोला सर लड़का बोल रहा है कुमारा है, तो बोला उसको ऐसा करो रात ठहराओ, रात बिता और बोलो मेरा बॉस जो है कल सुबह 10 बजे आपसे मिलेंगे। कितना बजे? 10 बजे मिलेंगे। उस लड़का के पास उसका मैनेजर जाता है, ट्रांसपोर्ट का मैनेजर बोलता है कि सर मेरे मालिक जो हैं कल सुबह 10 बजे आपसे मिलेंगे और रात को आपको यही गेस्ट हाउस में ठहरने बोले हैं, खाना पीना यही आपको व्यवस्था कर दिया जाएगा, कल सुबह 10 बजे हमारे मालिक मिलेंगे। लड़का बोला कोई दिक्कत नहीं, कल मिलूंगा मैं। लड़का को गेस्ट हाउस में ठहरा दिया जाता है, खाना पीना दिया जाता है, मगर बोला जाता है, बोलता है वो अपना मैनेजर को जो ट्रांसपोर्ट का मालिक है कि लड़का को देखना तुम बहुत अमीर आदमी है और अपनी फूल कुमारी से इसका शादी कराएंगे, मगर हम परखेंगे कैसे कि लड़का अमीर है कि गरीब है? परखेंगे कैसे कि लड़का अमीर है कि गरीब है? दोस्त बिलीव नहीं करिएगा, मालिक बोलता है कि देखो ये लड़का गरीब घर का होगा तो ये चैन का नींद सोएगा और अमीर होगा तो रात भर नहीं सोएगा। पूछे कैसे सर? कि इसको बिछोना जो लगाएगा गेस्ट हाउस में, नीचे से पवाल डाल दो, ऊपर से पतला बिछोना डाल दो। अमीर घर का लड़का होगा तो उसको कुटकुटाएगा तो रात भर सोएगा नहीं, और गरीब घर का लड़का होगा तो उसको टड़ियां सुला दे वहीं सो जाएगा, वो मच्छर काटेगा क्या काटेगा उसको कोई पता नहीं। आइए राइट करो। यस सर। तो ये एग्जाम लिया जा रहा था वो लड़का से। वो लड़का से क्या किया? बिस्तर डाला गया, बिस्तर के नीचे पुआल डाला गया और उस लड़का को रात को सोने के लिए पुआल पे बिस्तर पे डाल दिया गया। दोस्तों बिलीव नहीं करिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा,
लड़का जैसे उस बिस्तर पे सोने के लिए जाता है, लड़का के ऊपर पैकेट में क्या रहता है? एक चना रहता है। क्या रहता है? चना। एक चना रहता है। वो चना जो है बिस्तर पे गिर जाता है और जैसे लड़का ऐसे उठाने की कोशिश करता है, बिस्तर से नीचे चला जाता है चना। कहाँ? मोबाइल में। और मैनेजर को बोलता है कि रात भर तुम देखते रहना उसको कि सो रहा है कि जाग रहा है, सो रहा है कि जाग रहा है, रात भर देखते रहना तुम्हारा ड्यूटी है देखना उसका। रात भर जागेगा तो समझना अमीर आदमी के घर का बेटा है और सोएगा तो गरीब घर का बेटा है। दोस्त जैसे सोना चाहा, पैकेट से उसका चना गिर गया नीचे और वो मोबाइल में खो गया चना। रात भर लड़का चना को ढूंढते रह गया, अखड़ते रह गया चना में, चना मिला नहीं। सुबह मालिक के पास मैनेजर दौड़ते जाता है, मालिक 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 उठो 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 उठो। क्या हुआ रे? कि मालिक रियली में लड़का रात भर सोया नहीं, रात भर अखड़ते रह गया, रात भर नहीं सोया। हाँ ऐसा बात है तो ऐसा करो, लड़का तुम नहा धोला एकदम मस्त से भी कराओ और इधर फूल कुमारी के तैयार करो, दुल्हन बनाओ। अब जैसे 10 बजता है, लड़का जाता ऑफिस में, बोलता मालिक अपना चना का ट्रांसपोर्ट करने आए थे आप, बोले थे कल आप रुकाए मुझे। अरे चना भाड़ में जाए, तेरी ट्रांसपोर्ट भाड़ में जाए, पहले मेरी बेटी से तुम शादी करो, बाद में देखा जाएगा। दोस्त अपनी बेटी से वो ट्रांसपोर्ट का मालिक उस लड़का को शादी करा देता है और वो लड़का जो होता है एक आम घर से क्या बन जाता है? खास व्यक्ति बन जाता है। उसका कारण क्या था? बड़ा सोच, बड़ा सोच। तो दोस्तों बड़ा सोचिए ना, सब कुछ संभव है। बड़ा सोचिए ना दोस्त। वो लड़का सोचा बड़ा बन गया। हम सोचते नहीं, यहाँ से बड़ा मोटिवेट होके जाएंगे कि अरविंद शर्मा सर आए थे, 3 लाख महीने में कमाते, लग जगह जिंदगी जीने लगे, आज गरीबी खत्म कर चुके, काम घर के बच्चा थे, आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गए। आप जाके सलाह लीजिएगा पड़ोसी से कि हमारा एक सर थे जो 3 लाख कमाते, पड़ोसी देगा सलाह? कहाँ फसल जा रहे हैं, मत करो सब, जिंदगी फिर बर्बाद हो जाएगा, करते काम करते चला गया। रे आपको ऐसा मारेगा। सही बोल रहे गलत बोल रहे? सर जब हम आईएमसी करने से पहले नौकरी रिजाइन दिए तो मेरी पत्नी छोड़ के भाग गई थी सर 3 महीना। वो डायरेक्ट बोली पहले नौकरियां करिएगा तब आएंगे हम आपके पास, आईएमसी करने के बाद नहीं आएंगे। मेरी वाइफ उल्टा पुल्टा बोली। दोस्त आपका तो कोई बोलने वाला नहीं है, अभी के पेरेंट्स समझदार हैं, पत्नी समझती क्योंकि तुलसी भैया सब जानने लगा आज। दूसरा कंपनी लीडर भी आईएमसी प्रोडक्ट खाता है आज, इतना अच्छा क्वालिटी है। दोस्त एक चीज जानिए, आप रियली में लाख रुपए महीने कमाना चाहते हैं? यस। चाहते हैं? यस। चाहते हैं? यस। चाहते हैं? यस। तो आपको लाख रुपया कमाने के लिए लाख रुपया के जैसा खुद को बनाना पड़ेगा। आप नहीं बनाइएगा तो कैसे मिलेगा? लाख रुपया कौन कमा रहा है, को बता सकते हैं? कौन कमा रहे हैं? टाटा बिरला, अम्बानी। चलिए हम एग्जांपल देते हैं, आज आप लोग को लखपति बनाने आए हैं। सर बोर्ड देंगे क्या? पीछे करो।